चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पहला वाला ही श्लोक करेंगे वापस से, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था। फिर से उसको एक बार रिपीट करके थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तब तक मैं प्रेयर शुरू करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् यं प्रवजन्तं मनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुभाव पुत्रेति तन्मयतातर्वो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। चलिए हम लोग आज पहले वाले श्लोक पर फिर से ध्यान देंगे। जन्मादियस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेष्व अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तो ये जो श्लोक है, जो शुरुआत हुई, आप लोगों को स्मरण होगा, इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फ्रेज कह सकते हैं, सत्यम परम धीमहि। हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, फिर मैंने कहा था फिर से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि सत्य बहुत है। सत्य के ऊपर चर्चा करते जाए, इतना निकलता जाएगा सत्य। हर एक चीज में एक सत्य छिपा हुआ है। एक होता है प्रकट सत्य दिखता है, एक होता है छुपा हुआ सत्य जो हमको ढूंढना पड़ता है। तो सत्यम परम धीमहि, आप लोग स्मरण करना, ये जो हो रहा है, ये कहाँ चर्चा हो रही है। स्थान नैमिषारण्य है, वहां पर मुनिजन बैठे हैं, 88,000 मुनि, शौनक ऋषि है, सूत जी है, सब लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। सूत जी आसन पर बैठे हैं, सूत जी इस समय व्यास गद्दी पर बैठे हैं, और उनके चरण में सारे ऋषिगण बैठे हुए हैं। कौन ऋषिगण? मुनिजन। मुनि कौन होते हैं? अभी तक तो आपको मालूम हो गया है, मननशील लोग। सब के सब परम ज्ञानी हैं। हमारे यहाँ भक्ति की बातों को, स्पिरिचुअल बातों को बहुत ही ऊंचा माना जाता है। तो सबके सब परम ज्ञानी है, सबके सब मननशील हैं, सबके सब सोचने वाले, हाईली कंटेम्पलेटिव, ऐसा इनका नेचर है। हाईली इंटेलेक्चुअल, ऐसे हैं ये लोग, जो ऊंची ऊंची बातें, साइंटिस्ट के लेवल से भी ऊंची जो बातें हैं, सूक्ष्मता से जाकर के उनको जो पकड़ ले, ऐसे ऐसे ज्ञानी जन जिन्होंने अपने इंटेलिजेंस लेवल को इतना डेवलप किया है, वो लोग बैठे हैं। कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है। अंडरस्टैंड दिस। हम जिस युग में आ गए रहते हैं, जहां पर, और जिस
एनवायरनमेंट में हम पले बड़े हैं, और आजकल का जो जमाना हो गया है, साधु संतों को लोग इतने रिस्पेक्ट से देखते नहीं हैं। आई फाइंड दैट, मैं लोगों से बात करती हूँ कई बार, आई मीन मेरे ही फ्रेंड्स के बीच में यदि मैं कभी बात करूँ तो जैसे धर्म की बात शुरू होगी तुरंत उनके मुंह से निकले बस बस बस, इससे ज्यादा बात मत करना। उनको लगता है धर्म कोई आडंबर है, स्पिरिचुअल बातें कोई यू नो सुपरस्टिशन है, ब्लाइंड फेथ है, जीवन जो हम जी रहे हैं वही सही है, इसके बियॉन्ड का कुछ भी सोच ब्लाइंड फेथ, सुपर। चले जाते हैं, तो जब स्पिरिचुअल का पाथ पकड़ते हैं। स्मिता, ब्लाइंड फेथ के बाद वी लॉस्ट योर हाँ ऑडियो। हाँ, तो ब्लाइंड फेथ, लोगों को लगता है सब कुछ ब्लाइंड फेथ है, तो मानने को तैयार नहीं होते, और अपनी जर्नी को, स्पिरिचुअल जर्नी को रोक देते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी जाकर के रिसर्च नहीं किया, ढूंढने की कोशिश नहीं की, कंटेम्पलेशन नहीं किया। इतना इंटेलिजेंस लेवल है मेरे, मैं जिन आसपास में बहुत लोगों को जानती हूँ, अच्छे अच्छे कंपनी में बड़े बड़े पोस्ट पर, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, उनका ही नॉलेज है, उनका ही ज्ञान है कि कंपनियां इतनी ग्रो होती हैं, रियली हार्ड वर्किंग पीपल, बट उतना इंटेलिजेंस लेवल जो डेवलप्ड है उसको भी इतनी छोटी सी चीज के लिए लगा देते हैं। और जब मैं उनसे बात करती हूँ मुझे लगता है और दे कैन ग्रो मोर, बट दे आर नॉट एबल टू ग्रो, दे डोंट वांट टू ग्रो, क्योंकि ये सब कुछ सुपरस्टिशन है, माइथोलॉजिकल है। परम सत्य को जानने की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, बट यूज नहीं कर पा रहे हैं उसको, क्योंकि ये लगता है कि बस ऐसी वैसी कोई बात है, जो हमको बुक्स में पढ़ा दी गई साइंस में वही सही बात है। तो यहाँ पर जब हम भागवतम पढ़ते हैं, बोलते ना, मैं तो ऐसा, मैं उसको मैं काटने के लिए पढ़ा था मैंने भागवतम, देखो तो है क्या। मेरे फादर ने मेरे को एक ही चीज बोली थी कि तुम जाओ देखो उसको, उसको तुम सत्य नहीं मान रहे हो कोई बात नहीं, यू वांट टू एनालाइज इट साइंटिफिकली, एनालाइज दोस बुक्स साइंटिफिकली। फिर भी जब स्टोरीज पढ़ते थे तो कई बार ना स्टोरीज नहीं हजम होती थी। दुर्गा के 8 हाथ आ गए तो फिर उनकी जीभ ऐसे निकल गई, तो फिर उन्होंने ये किया, फिर रक्तपान किया, ऐसे सब बहुत सारे हमारे पुराण खोलो तो ऐसी सब कहानियां है ना, खूब युद्ध की कहानियां डिस्क्रिप्शन होते हैं, दानव खड़े हो जाते हैं, राक्षस खड़े हो जाते हैं। हमारे युग में तो हम देखते ही नहीं सब कुछ, तो कैसे विश्वास कर लो, नहीं करना ही नहीं मुझे विश्वास। बट धीरे 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 जो स्कंद पुराणोक्त जब हमने महात्म्य पढ़ा, उसमें जो कहा गया कि हंस बनो, जब हंस शब्द का अर्थ समझ में आया कि हंस क्या करता है, सार लेता है, तो सार ही तो लेना है मुझे। तो सार कहाँ छुपा है, इन सभी कहानियों के बीच में एक सार छुपा है, एक सत्य छुपा है। जो सत्य की खोज में होगा वो सत्य को पकड़ ही लेगा। हमने महात्म्य पढ़े, वहां सत्य की खोज हो रही है। गोकर्ण उपाख्यान जैसे मैंने पढ़ा, आपको बताया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, गाय का मुंह और गोकर्ण का जो डिस्क्रिप्शन किया, मुझे सच्ची विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन चलो मैंने फिर उसको साइड किया, मैंने कहा नहीं, सार क्या बोल रहे हो। तो जब वो गोकर्ण का, जब गोकर्ण उपाख्यान में जब वो गोकर्ण जी ने जो अपना ज्ञान दिया अपने पिता को, वो जो 2 श्लोक, मैंने कहा हाँ ये सार है, ये जीवन में उतारेंगे तो इसका असर दिखाई देता है जीवन में, हाँ ये सत्य है। बाकी का मैं मानू या नहीं मानू, लेकिन उस सत्य को मैंने पकड़ लिया, अपने जीवन को मैं उतारा, तब उसको अनुभव किया, अनुभव किया तो वो सत्य पक्का हो गया। तो ये सत्यम परम धीमहि, हम सुने, फिर उस पर मनन करें, फिर उस सत्य को, उसमें से जो सत्य है उसको निकाले, वो अपना अनुभव है, फिर वो सत्यम परम धीमहि, फिर हमने किया उस सत्य पे
मेडिटेट, फिर हम उसको कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं किसी को, हाँ आई वॉक द पाथ, आई नो ये ब्लाइंड फेथ नहीं है, उसके अंदर बहुत कुछ छुपा है। जो ऐसे ब्लाइंड फेथ, जो ऐसे अविश्वास से यहाँ घुसेंगे तो वो बहुत जल्दी छोड़ देंगे। मैं तो तुमको ये नहीं कह रही पहले विश्वास भी कर लो, मैं कहती हूँ एनालाइज करो, क्रिटिसाइज करो, क्रिटिक ढूंढो, ऐसा क्रिटिक पर्सन उसके अंदर, और अपने सत्य को फिर तुम देखो तुम्हारा सत्य क्या है। डोंट डोंट जस्ट, तुमको लगता है ब्लाइंड फेथ है, सुपरस्टिशन है, होता होगा। तो यहाँ जो मुनिगण है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट कहा है उन्होंने, छोटा मोटा नहीं है। सत्यम परम धीमहि, लेट्स कंटेम्पलेट ऑन द परम सत्य। उस परम सत्य के ऊपर हम अनुसंधान करें, सोचे, विचार करें, मनन करें। परम सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ, छोटा मोटा सत्य नहीं, वो अल्टीमेट ट्रुथ, मतलब जितना भी हमारे पास है सब कुछ नॉलेज, उसको स्लाइस एंड डाइस करें, विघटन विश्लेषण, विघटन विश्लेषण करते 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 उस परम सत्य पे पहुंच जाए। जिस सत्य पे पहुंचने के बाद अन्य कुछ अब कोई सत्य रहा नहीं एक्सपीरियंस करने के लिए। कैसे होगा? वो चर्चा से होगी, सत्संग से होगा। तो परम सत्य धीमहि, सत्यम परम धीमहि, लेट्स कंटेम्पलेट ऑन दैट परम सत्य, कि जिसको हमने रियलाइज कर लिया। परम सत्य इंग्लिश वर्ड कहेंगे एब्सोल्यूट ट्रुथ। वहां जानने के बाद अब और कोई ट्रुथ नहीं, आपको सब पता चल गया, ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ। आप अलग अलग धर्मों से आए, या आपने अलग अलग स्क्रिप्चर्स पढ़े, या आपने अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की, अलग अलग मतों से आए, अलग अलग बिलीफ सिस्टम से आए, लेकिन वो परम सत्य क्या है? बोलते हैं ना गॉड इज वन, बोलते तो है गॉड इज वन, और फिर झगड़ते रहते हैं आपस में। तो परम सत्य का रियलाइजेशन नहीं है, इसीलिए झगड़ रहे हैं ना, खाली बोल रहे हैं गॉड इज वन, बट हु इज दैट गॉड? कोई बोल देगा अल्लाह, कोई बोल देगा जीसस, कोई बोल देगा जेहोवा, कोई बोल देगा नहीं हमारे धर्मों में ऐसा, तो कोई बोलेगा निर्विशेष, कोई बोलेगा नहीं सकार सगुण। गॉड इज वन। तो ये सारा क्या है? हाँ, तो ये सबको जानने के लिए उस गॉड इज वन, वो जो गॉड है जिसको आप कह रहे हो, वो क्या है? वो परम सत्य है, ये तो हम सब जानते हैं। उसके नाम अलग हो सकते हैं अपने अपने मतों के हिसाब से, अपने अपने बुक्स, अपने अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, लेकिन वो परम सत्य क्या है जिसको लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं? लेट्स कंटेम्पलेट ऑन दैट परम सत्य। सत्यम परम धीमहि, कौन कर रहे हैं? ये मननशील लोग, एक से एक इंटेलिजेंट बैठे वहां पर, वो कह रहे हैं। क्या इस सत्य को किसी ने जाना है? और इस सत्य को बता कौन सकता है? जो साक्षात सत्य स्वरूप है, जिसकी योनि ही सत्य स्वरूप है, जिसके अंदर से सत्य निकला हो, वही तो बता सकता है ना सत्य को। तो क्या ऐसा कोई सत्य बताने वाला आया है? हाँ, साक्षात वो सत्य बोलने वाले साक्षात भगवान व्यास रूप में प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा को उन्होंने वो ज्ञान दिया, उस सत्य ने, परम सत्य, उस परम सत्य भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया। वो ज्ञान पास हुआ परंपरा में, नारद मुनि को आया, नारद मुनि से व्यासदेव को आया, और व्यासदेव वो भी साक्षात नारायण के अवतार हैं। तो ये सत्य का ज्ञान किसको हुआ? व्यासदेव को हुआ, उन्होंने लिख दिया। ब्रह्मा ने वेद बोले, फिर वेदों को कंपाइल किया, व्यासदेव ने किया, और वही ज्ञान उन्होंने सुखदेव जी को दिया। तो ये सत्य का ज्ञान हुआ है किसी को? ये मुनिजन पूछ रहे हैं, शौनक जी रिप्रेजेंटेटिव है और सूत जी के सामने ये प्रश्न है सब। सत्यम परम धीमहि, तो ये ज्ञान किसको हुआ भाई? किसने दिया इस जगत को ये ज्ञान? व्यासदेव ने दिया। व्यासदेव कौन है? नारायण के अवतार है। आएंगे, बोल दिया स्टेटमेंट, नारायण के अवतार है। बट कुछ लोग होंगे जो इसको विश्वास नहीं करेंगे, नहीं हमको मानना ही नहीं, तुम तो कुछ भी बोल दो, कोई बात नहीं, तुम एनालाइज करो, तुम अपने हिसाब से मनन करो, बुक्स को रीड करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक, व्यासदेव को पता चला, व्यासदेव ने सुखदेव जी को दिया, और किसको पता चला? परीक्षित जी को पता चला। हाँ, पता चला होगा। सुखदेव जी के बारे में तो हमको पता है कि वो साक्षात नंदन अवतार है, कृष्ण भगवान के अवतार है। व्यासदेव के बारे में हमको पता ही अवतार है। परीक्षित जी के बारे में पता है, परीक्षित जी राजा थे उस समय।
परीक्षित जी को ज्ञान हुआ, जितना ज्ञान दिया होगा उतना ज्ञान हुआ है, और उतना ज्ञान अपने आप में सत्य है। सत्य की जो बात है यही तो बात है। बार बार मैं समझाती हूँ, पूर्णमिदं वाला श्लोक मैंने आपको सिखाया, जितना सत्य देंगे उतना भी परफेक्ट है। कोई वेद पुराण आप नहीं पढ़ पाए, केवल गीता पढ़े, परफेक्ट है। 18 पुराण है वो नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, केवल श्रीमद् भागवतम पढ़े, परफेक्ट है। इतना सत्य परफेक्ट है। पूर्ण सत्य भगवान है, साक्षात सत्य स्वरूप। भगवान की हमने बात करी थी। सत्य स्वरूप है, साक्षात सत्य स्वरूप है। सत्यव्रतम, सत्य रूपम, सत्य सत्य सत्यव्रतम, सत्य परम त्रिसत्यम। ये गर्भस्तुति में भगवान के बारे में सत्य से योनिम निहितम च सत्य, सत्य की योनि है वो भगवान। सत्य से सत्यम, ऐसे जो सत्य है, सत्य नेत्रम त्रिसत्य नेत्रम, सत्यात्मकम, सत्य की जो आत्मा है, त्वाम शरणम प्रपन्ना, सत्य की आत्मा साक्षात भगवान। तो वो सत्य, तो यहाँ जो वर्ड हो रहा है सत्यम परम धीमहि, हम उस सत्य पे मेडिटेट करें जो सत्य सर्वत्र है, जिस सत्य ने सबको ज्ञान दिया है। ये सब कुछ हमको सत्य, सत्य क्या है? तो श्लोक कहां से शुरू होता है? जन्मादि अस्य, जन्मादि अस्य यतो अन्वयात इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। कह रहे कि ये जो संसार आया, ये जो जगत आया, हमको ये सत्य लगता है। जगत का पालन हो रहा है, हमको ये सत्य लगता है। जगत का प्रलय होता है, जगत समाप्त भी होता है, हमको सत्य लगता है। प्रलय होने के बाद भी सब कुछ रहता है, कुछ ना कुछ तो तत्व रह जाता है, तभी तो वापस से उत्पत्ति, फिर से उसका पालन, फिर से उसका संहार, ये साइकिल चलता रहता है। न जाने कितनी बार आए। तो दिख तो सब कुछ रहा है, जगत कितनी बार प्रकट हुआ हमारे सामने, अलग अलग रूप में ये जगत हमारे सामने प्रकट होता है। ये सब कुछ सत्य दिखता है, लेकिन ये सब कुछ परिवर्तनशील है। तो क्या है जो इसको प्रकट करता है? वो एलिमेंट सत्य है। प्रलय, उत्पत्ति के क्या है समय, जो प्रकट कर, क्या है जो प्रकट करता की बात हुई मिस? हाँ मैं कह रही हूँ, कौन क्या है तत्व है, क्या है वो सत्य, सत्य क्या है वो तत्व जो हमेशा रहता है? एक जो उत्पत्ति कर रहा है, क्या है वो तत्व जो पालन कर रहा है, क्या है वो तत्व जो प्रलय कर रहा है? संसार आया, सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है ना यहाँ पर। हम तो अपने घर को चला लेते, बड़ी बात है। अच्छा, जहां पर मनुष्य है उतनी जगह को तो मनुष्य प्लानिंग कर लेते हैं, ह्यूमन है ना, हम लोग, हमारी सिटी है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग जैसा चाहिए हम लोग कर रहे हैं सब कुछ। बट जंगलों में चले जाइए, जहां पर कोई मनुष्य की आबादी नहीं है, केवल जानवर, ये समझिए, तो वहां पर भी तो कोई मेंटेन कर रहा है ना। कौन मेंटेन कर रहा है? सीजन्स बदलते हैं, बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले जाते हैं, माइग्रेट, एवरी ईयर माइग्रेट करते हैं, एवरी ईयर, झुंड के झुंड बर्ड्स, वी नो माइग्रेटरी बर्ड्स। कौन उनको वो डायरेक्शन देता है कि इस डायरेक्शन से माइग्रेट होते हैं, वहां चले जाओ तुम? कंट्री बदल देते हैं, ठंडी कोई जगह होगी वहां से गर्मी की जगह में चले जाएंगे। माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं, माइग्रेट करके निकल जाते हैं। कौन दे रहा है उनको ये बुद्धि? कौन संभाल रहा है? जहां पर मनुष्य की बुद्धि नहीं चल रही है, वहां पर, जहां पर जानवर है, जिनको हम सोचते हैं कि इनकी बुद्धि हमसे कम है, लेकिन वो भी इंटेलिजेंटली जा रहे हैं। कोई तो उनको पुश करते हुए लेके जाता है, कोई तो उनको समझा देता है, कोई तो उनको सब कुछ सिखा देता है। मनुष्य को लगता है वही सबसे इंटेलिजेंट, लेकिन जानवर भी इंटेलिजेंस उसके अंदर भी है। कौन कर रहा है? तो जो सत्य है कुछ। अच्छा, प्लांट्स हम देखते हैं, अलग अलग प्लांट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, वो ऐसे ही खुले रहते हैं उनके लीव्स, कोई कीड़ा गया फट से बंद हो जाएंगे, फिर वो उसको चूस डालते हैं। तो ये प्लांट को ये इंटेलिजेंस किसने दिया?
कोई तो एक सत्य है। अच्छा, रेगिस्तान में रेगिस्तान के एनिमल्स प्रकट होते हैं, और नदी के अंदर, समुद्र के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स, उनके जैसे जलचर प्रकट होते हैं। किसने दिया उनको ये समझदारी, उनको ये बॉडी किसने किया, किसने बनाया? हमने तो नहीं बनाया, मनुष्य ने तो नहीं बनाया, किसने बनाया? तो जिसने बनाया वो ही एक परम सत्य है। उसको तुम कुछ भी नाम दे दो, लेकिन वो एक परम सत्य है। तो परम सत्यम परम धीमहि। तो जन्मादि से तो अन्वयात, कि जन्म हो रहा है, प्रलय हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है, उत्पत्ति हो रही है, संहार हो रहा है, और बीच में पालन जो हो रहा है, ये सब कुछ जो कुछ कर रहा है, उस परम सत्य को हम उसका ध्यान करते हैं। और वो परम सत्य सभी कॉन्शियस में भी है, सभी अनकॉन्शियस चीजों में भी है, चेतन में भी है, और जो अचेतन है, जो जड़ है, उसमें भी है। जैसे मैंने कहा, समुद्र को आप देख लो, समुद्र ऐसे तो लग रहा है ना कि उसमें तो हमारे जैसी, जैसा हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, जो चेतना हमारे अंदर है, हम चल फिर रहे हैं, समुद्र के अंदर तो वैसी चेतना नहीं है, ऐसा हमको लगता है, प्रतीत होता है। बट किसने सिखाया समुद्र को कि उस बॉर्डर को तू क्रॉस नहीं करना, उतना ही तेरा बॉर्डर है, उसकी बियॉन्ड क्रॉस करेगा तो तकलीफ हो जाएगी? कौन रोक लेता है उसको? कोई सत्य है जो उसको भी रोकता है, जो उस अचेतन में है। ये ग्लोब स्पेस में लटका हुआ है, किसने रोक करके रखा हुआ है? कोई एक सत्य है जिसने रोक करके रखा हुआ है। माउंटेन्स, बड़े बड़े माउंटेन्स, सत्युग के माउंटेन्स बहुत बड़े थे, वो अपने आप ही कट कट के छोटे हो गए। किसने कर दिया? हवा माउंटेन्स के थ्रू जाकर के उसको काटती है, जल माउंटेन्स के थ्रू जाकर के उसको काट देता है। कौन करता है ये जल की गति को या हवा की गति को कंट्रोल? और जब बड़ा प्रलय होता है, किसी एक जगह में अर्थक्वेक आ जाए और सब कुछ उसके अंदर, इतने लोग मर जाते हैं, इतना कुछ टूट जाता है, वो फिर बाद में धरती वहां की कुछ सालों बाद एकदम सही हो जाती है। तो वो जब जब नाश हो रहा है, जब कुछ प्रलय आ रहा है, जब संहार हो रहा है, और संहार के बाद भी सब कुछ ठीक हो, हम मनुष्य तो जाके उसको उतना ठीक नहीं कर सकते जितना स्वयं हो रहा है। स्वयं हो रहा है, ऐसा लगता है हमको स्वयं हो रहा है, स्वयं चलित है सब। तो कोई एक सत्य है, कोई एक सत्ता है, कोई एक सत्य है जो ये सब कुछ कर रहा है, जो चेतन में भी है, जो जो जड़ में भी है, लिविंग में भी है, नॉन लिविंग में भी है, कॉन्शियस में भी है, नॉन कॉन्शियस में भी है। उस सत्य पे हम ध्यान करेंगे। सत्यम परम धीमहि, चर्चा यहां से शुरू हो रही है। उस सत्य पे ध्यान करते हैं जो इन सब स्थितियों में है। सत्य की सत्ता ही सब में है। सब कुछ परिवर्तनशील दिखाई देता है, लेकिन ये सत्य की सत्ता ही सब में है। फिर आगे बोलते हैं, अभिज्ञ, ये सत्य अभिज्ञ है, मतलब कॉन्शियस में है, इसको सब पता है सत्य को। और स्वराट है, ये स्वयं प्रकाशमान है। सत्य, सत्य को हम प्रूफ ढूंढ ढूंढ ले लेके करके जाकर के सत्य को प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन ये स्वयं प्रकाशमान ये है, इसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में प्रकाशमान है। इट इज ऑलवेज देयर, इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट। जैसे कि सूर्य, आप लोग के यहाँ सूर्य ढल गया, सूर्यास्त हो चुका है, अंधेरा हो गया कंप्लीट, तो क्या आप बोल सकते हैं सूर्य नहीं है? आपको दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है सूर्य। तो सूर्य का अस्त हुआ नहीं, मेरे यहाँ तो सूर्योदय है। तो सत्य क्या है? सूर्यास्त सच है कि सूर्योदय सच है? स्मिता जी के यहाँ सूर्योदय है, आपके यहाँ सूर्य 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 नहीं है इस समय। लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि सूर्य है। तो सत्यम परम धीमहि मुनियो, हम भी उस पर ध्यान करेंगे। यहाँ पर मैं ध्यान कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ यहाँ सूर्य है, आप भी ध्यान कीजिए। अब बोले नहीं, मेरे यहाँ तो सूर्य नहीं है, लेकिन सूर्य है। तो सत्य क्या है? सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है। मुझे पूर्ण प्रकाशित है इस समय। आपके यहाँ पर चंद्रमा ने उस प्रकाश को लिया है और चंद्रमा उसको प्रकाशित कर रहा है, लेकिन सूर्य का प्रकाश ही है।
सूर्य वहीं का वहीं है, उसकी जगह कभी चेंज नहीं होती। सूर्य वहीं का वहीं है, अर्थ घूम रहा है उसके अराउंड। तो आपको रात्रि दिखाई दे रही है, मुझे दिन दिखाई दे रहा है, उसी का प्रकाश मुझे पूर्णतया आ रहा है, आपको तो दिखाई दो चीज रहे हैं, लेकिन सत्य क्या है? सत्य यह है कि सूर्य ना उदय हुआ ना सूर्य कभी अस्त हुआ, सूर्य सूर्य है, सूर्य का प्रकाश हमेशा रहता है, सूर्य है। सत्यम परम धीमहि। तो जैसे सूर्य है वैसे भगवान है। जो हवा मेरे यहां बह रही है, तो क्या आपकी हवा नहीं बह रही? आप बोलेंगे हाँ मैं भी हवा फील कर रही हूँ। तो मेरे यहाँ जो है, हम इतने दूर है, मीलों दूर है, दिन के समय की हवा भी बदल नहीं रही, रात के समय की भी हवा नहीं बदल रही है। हाँ, टेम्परेचर इधर उधर हो सकता है, उसका क्वालिटी थोड़ी बदल सकती है। मेरे यहाँ बहुत गर्म है, आपका ठंडा हो सकता है। सत्यम परम धीमहि। सत्य ये है कि हवा है, उसका रूप अलग दिखाई दे रहा है आपको और मुझको, लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि हवा है। आकाश मेरे यहाँ चमक रहा है इस समय, आपके अंधेरा वाला आकाश है। दिखाई आपको अलग रहा है, मुझको अलग रहा है, लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है, आकाश है। तो सत्यम परम धीमहि। तो ये सब कुछ हमको अलग अलग रूप दिख रहे हैं, अलग अलग रंग दिख रहे हैं, अलग अलग अनुभव हो रहे हैं, लेकिन सत्य सत्य अलग अलग नहीं है, सत्य एक ही है। जैसे मैंने कहा ना, सत्य का रूप इस समय, सूर्य का एग्जाम्पल ले लें, सत्य का रूप इस समय मेरे लिए प्रकट चमक रहा है, आपके लिए सत्य का वही स्वरूप इस समय डार्क है। मेरे लिए गर्मी पैदा कर रहा है वही सत्य का स्वरूप फीलिंग, मेरा जो स्पर्श जो है, मेरे यहाँ की वायु मुझे गर्मी दिखा रही है, आपके यहाँ की वायु उसको शीतलता दे रही है। इसका स्पर्श का फीलिंग बदल चुका है हम दोनों के लिए, लेकिन सत्य ये है कि सूर्य भी है और वायु भी है। सत्यम परम धीमहि, ऐसे हम कंक्लूजन पे जाते हैं। मेरी भी बात सच, आपकी भी बात सच, लेकिन दोनों की बात क्या सच है? फाइनल वो सत्य, उसको कहते हैं वो सत्यम परम धीमहि। तो यहाँ पर जो मुनिजन इकट्ठा है वो यही बोल रहे हैं कि रूप अलग हो सकते हैं। सूरज कहीं अंधेरे में दिखाई दे रहा है, कोई प्रकाशवान दिखाई दे रहा है, रूप अलग है। सूरज की गर्मी कहीं ठंडी प्रतीत हो रही है, कहीं गर्मी प्रतीत हो रही है, स्पर्श उसका उसका अनुभव अलग है, लेकिन सत्य तो सत्य है। तो रूप बदल सकते हैं, रंग बदल सकते हैं, स्वाद बदल सकता है। जो हमको जो प्रकट दुनिया में दिखाई देता है, ये पांच ही चीज से हम एक्सपीरियंस करते हैं, यही हमारी ज्ञान इंद्रिया है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यही पांच चीज है जिससे हम सारा ज्ञान लेते हैं, पांच कर ज्ञान इंद्रियों से, फिर यहाँ से फिर बाकी का आगे बढ़ता है। लेकिन इन पांच ज्ञान इंद्रिय से भी जो ज्ञान लिया, उसके भी परे का सत्य जो है वो परम सत्य। आई बात? पांच ज्ञान इंद्रियों से जो ज्ञान लिया, उसके परे का सत्य। आपकी दृष्टि का, आपका ज्ञान इंद्रिय आंख, आंख से आप अंधकार देख रहे हो, मेरी ज्ञान इंद्रिय से मैं उजाला देख रही हूं, लेकिन हम दोनों की ज्ञान इंद्रिय के परे का सत्य सूर्य है। उस सूर्य को किसने प्रकट किया? सूर्य सत्य है। उस सूर्य को किसने प्रकट किया? वो कहां से आया? कौन उसको डायरेक्शन दे रहा है कि सुबह इतने बजे उठ जाना, इस सीजन में ऐसे आना, इतने बजे तेरा अस्त होना? किसने उसको कंट्रोल करके रखा है? उस पृथ्वी के मोशन को किसने कंट्रोल करके रखा है? इतना बड़ा ग्लोब, उसके मोशन को ऐसे स्पेस में किसने कंट्रोल कर करके रखा है? तो सूर्य सत्य है। सूर्य के बियॉन्ड जिसने इस सब चीज को कंट्रोल करके रखा है, परम सत्य है। तो मुनियो, सत्यम परम धीमहि। समझ में आया? तो ये बहुत साइंटिफिक है, ये कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है, दिस इज रिसर्चिंग, गेटिंग टू द कंक्लूजन। हर एक के पीछे का जो फाइनल सत्य है उधर पहुंचना है, अंधविश्वास नहीं है। तो थैंक गॉड साइंस इतना, अभी अभी इतना साइंस डेवलप हो गया है कि ये सारे स्टेटमेंट लेके हम प्रूव कर पा रहे हैं। अगर हमारे पास साइंस नहीं होता तो शायद हमको मुश्किल होता बोलने के लिए। बट हमारे मुनिजन 5000 ईयर्स अगो की ये बुक्स है ना, उसके पहले का सत्य भी लोग बहुत सारी है। 5000 ईयर्स अगो
जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ उसमें वो चर्चा हो रही है। सत्यम परम धीमहि, ये जो हमने चर्चा की, ये जब द्वितीय खंड में जाएंगे, तृतीय खंड में स्कंद में जाएंगे, पूरा खगोल भूगोल सब वहां पर चर्चा होती है। मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट, कलर ऑफ द प्लैनेट, जो अब मॉडर्न साइंस जाके ढूंढ रही है, एक्सपीरियंस कर रही है। हमारे जो मुनिगण थे, वो बैठे बैठे कंटेम्पलेट करते करते वो एक्सपीरियंस करते थे और उस पर चर्चा करते थे। एक है ये भौतिक शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर, और एक है कारण शरीर। तीन शरीर में मॉडर्न साइंस भौतिक शरीर को डिस्कवर कर रही है अभी, और सूक्ष्म शरीर तक जा चुकी है। लेकिन हमारे जो संत मुनि थे, ये जो बैठे यहाँ पर, ये लोग ये कारण शरीर तक पहुंचते थे मन के द्वारा। कंटेम्पलेशन, दैट वाज देयर टूल। एग्जाम्पल में देती हूँ, वी वर वेरी एडवांस्ड रियली। मतलब जैसे आयुर्वेद की, अभी भी मैंने देखा आयुर्वेद आचार्य के पास जाओ, किसी रियली अच्छे गुड आयुर्वेद के पास, डॉक्टर के पास, बहुत लोगों ने, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, वो तो केवल नस देखते हैं और नस देख करके पता चल जाता है उनको बॉडी में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है, केवल नस देख करके, नाड़ी देख करके। और वहीं पर मॉडर्न साइंस वाले को बहुत टेस्ट लेना पड़ता है, बहुत कुछ लेना पड़ता है, टिल दे गेट टू अ कंक्लूजन। जब हम आगे पढ़ते हैं ना, ये खाली मैं रेफरेंस के लिए बोल रही हूँ, बच्चा गर्भ में जब आता है तो गर्भ में कैसे कैसे उसकी डेवलपमेंट होती है, वो एक पर्टिकुलर चैप्टर में आएगा यहाँ पर, जब हम पढ़ते जाएंगे। उसको पढ़ा तो मैंने कहा अच्छा, जो हम लोगों को अल्ट्रासाउंड करके समझ में आ रहा है, इतने बड़े बड़े यंत्र लगा करके, वो सुखदेव जी जैसे जिन्होंने ना, जिनको स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं था, जिनका विवाह नहीं था, वो ऐसे समझा रहे हैं। कैसे हो जाता है ये? एक एक ज्ञान जब बुक के अंदर पढ़ने गई ना, एस्ट्रोनॉमी, ग्रहों के कलर्स, जुपिटर येलो है, कैसे बता दिया इन्होंने? कोई टेलीस्कोप नहीं, कुछ नहीं, कैसे बता दिया? आज टेलीस्कोप से देख करके बोलते हैं हाँ जुपिटर का ये कलर वेरिएशन है, येलो ऑरेंजिश ऐसे करके। मंगल हमारे यहाँ पहले बोल दिया लाल है। अभी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस एंड टेलीस्कोप रखते हैं, फिर जाकर के हम उसको ये कर पाते हैं। तो इन लोगों ने, ये मननशील मुनियों ने जो लिखा बुक्स में रिकॉर्डेड है, ये जो कन्वर्सेशंस हैं, ये मनन करके अपने माइंड के लेवल को, माइंड इंटेलिजेंस को इतना डेवलप किया कंटेम्पलेशन मेडिटेशन के थ्रू, कि दे कुड कैच ऑन टू दैट। हम लोग जो अपने आप को मॉडर्न युग में, हम उसको डेवलप ही नहीं कर रहे हैं। मेडिटेशन करने बोले तो हमको मेडिटेशन लगता है कि खाली स्ट्रेस रिलीविंग का साधन है। ऐसा नहीं है। हम लोग वेरी हाईली इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं। भगवान का डीएनए हमारे अंदर है, हम उसको पूरी तरह यूज नहीं कर रहे। चलो कोई बात नहीं, यूज नहीं कर पा रहे थे, आज तक नहीं कर पाए, अब तो भागवतम में दे दिया भगवान ने, हम लोग समझ जाएंगे पढ़ते पढ़ते। तो सत्यम परम धीमहि, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जीवन का एक मंत्र है, जो है सत्यम परम धीमहि। उस सत्य पर हम ध्यान करते हैं, जो सत्य, परम सत्य, ऐसा ऑर्डिनरी सत्य नहीं। जैसे मैंने कहा ना, सूरज सत्य है मालूम है मुझे, लेकिन उस सूरज को चला कौन रहा है, वो परम सत्य मुझे जानना है। तो उस परम सत्य पे पहुंचते हैं। वो परम सत्य एक ही होगा जिसने सबको चला करके रखा है। उसी परम सत्य ने क्या किया, आगे लिखते हैं यहाँ पर, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। उस परम सत्य ने उस वेद को ब्रह्मा के हृदय में डाल दिया। मैंने पिछली बार भी कहा था, ज्ञान, ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान हृदय में प्रकट होता है। ब्रह्मा जी ने, जब हम पढ़ेंगे भागवत पढ़ेंगे तो आएगा ब्रह्मा जी का सृष्टि का निर्माण। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि कैसे बनानी है वो वेद दे दिया। वेद होता है ज्ञान। ब्रह्मा जी ने बनाया कैसे? दिस, कई कल्पों में कितनी बार सृष्टि बनी है। तो ब्रह्मा जी को केवल क्या है, वो ज्ञान दे दिया, सृष्टि पहले भी ऐसी बनी थी, बस तुझे रिप्लिकेट करना है, प्रलय के बाद जब नई सृष्टि बननी है रिप्लिकेट करना है। इंद्र ऐसे होते हैं, इंद्र का ये वाहन है, मतलब एवरीथिंग जो कुछ भी लिखा है, हवा ऐसी होगी, जानवर ऐसे होंगे, चार चार पैर के जानवर होंगे, पक्षी होंगे, सब सब स्क्रिप्ट लिखा होता है।
वो स्क्रिप्ट खाली वो ज्ञान देना होता है ब्रह्मा जी को, हृदय में प्रकट कर देते ब्रह्मा जी, उसके हिसाब से क्रिएट कर देते, इज द क्रिएटर। ये सब आएगा ज्ञान भागवत में, कुछ नहीं, भगवत कुछ भी छोड़ता नहीं, साइंस बोलो, ज्योग्राफी बोलो, हिस्ट्री बोलो, सब है इसके अंदर, ऑल क्वेश्चन आंसर्स। तो कहते हैं कि इतना आप स्वयं उस ज्ञान को प्रकाशित कर देते हैं, आप स्वराट है, ज्ञान है ना, स्वराट अपने आप स्वयं प्रकाशित है। तो ब्रह्मा जैसे के हृदय में आपने प्रकाशित कर देते हैं, जिससे वो पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं ब्रह्मा। वो सत्य हमेशा ही है, प्रलय भी हो जाए ना फिर भी वो सत्य रहता है, ज्ञान स्वरूप में, वेद स्वरूप में वो सत्य रहता है। और ब्रह्मा को जब क्रिएट करते हैं तो ब्रह्मा के अंदर वो वेद स्वरूप में प्रकट हो जाता है, फिर ब्रह्मा उसी को देखते हैं, फिर उसी के हिसाब से फिर सृष्टि का निर्माण करते हैं। इतना नहीं है, आदि कवि जितने भी ज्ञानी जन है उनके हृदय में आप ज्ञान प्रकट कर देते हैं। भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। एक एक कथा कहानी बताती हूँ। एक साउथ के एक संत थे, तो वो निम्न जाति से थे, लोअर कास्ट। तो वेद के कुछ रूल्स हैं, वन ऑफ द रूल्स में लिखे गए कि निम्न जाति को ये वेद के मंत्र नहीं देते, ये ब्राह्मण ही वेद उच्चारण करेंगे, ऐसे रूल था। तो पहले के जमाने के लोग इसको फॉलो करते थे, ब्राह्मण अपना वेद पठन करते थे, जो निम्न कुल के हैं वो वेद में नहीं जाते थे। लेकिन ये जो थे ये भक्त थे, निम्न कुल में पैदा हुए भक्त थे, और इनके हृदय में वेद प्रकट हो चुका था। ज्ञान कहाँ प्रकट हो, भक्त के अंडरस्टैंड दिस। भक्त हमको सिंपल लग सकता है, हमको लगता है ये सेंटिमेंटल है, इमोशनल है, माला जपता है, मंदिर जाता है, ये करता है, लेकिन भक्त के हृदय में भगवान ज्ञान प्रकट कर देते हैं। दिखेगा बड़ा सिंपल, हम्बल, लेकिन ज्ञान उसके अंदर पूरा रहेगा, स्वप्रकाश ज्ञान आता है उसके अंदर। तो ये जो थे महात्मा, इनके अंदर ज्ञान प्रकाशित था, लेकिन ये सोशल रेगुलेशन जो फॉलो करना है, ब्राह्मण को ब्राह्मणोचित जो रिस्पेक्ट देना है वो देना है, ये अपने मुंह से कभी बोलते नहीं थे, उस समय का जो ट्रेडिशन है। तो एक बार ये कहीं वॉक कर रहे थे, तो जा रहे थे वहां पर, तो ब्राह्मण वहां कुछ बैठे थे, तो वो यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण। और ब्राह्मण जब यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ करते समय वेद के जो मंत्र बोल रहे थे, तब तक इन्होंने देखा कि अरे ये तो छोटी जात का आ रहा है, इनके सामने नहीं बोलना चाहिए, तो उन्होंने वेद पठन बंद कर दिया। फिर जब वो वहां से निकले, तब ब्राह्मण बोले चलो लेट्स रिज्यूम अगेन। रिज्यूम करने गए तो मंत्री भूल गए, ब्राह्मण याद ही नहीं आ रहा है मंत्र। तो उनके जो गुरु थे उनको लग गया कुछ तो गड़बड़ हो गई, यहाँ से जाने वाले तो यही थे, चलिए इनके पास ही जाते हैं, शायद हमने इनके प्रति कुछ अपराध कर दिया, हम समझ नहीं पाए, शायद ये कोई भक्त होंगे। फिर गए उनके पास जाकर के बोला कि आप जैसे ही वहां से गए हम मंत्र भूल गए, तो ऐसी क्या बात है। तब उन संत ने बताया कि देखो, भगवान की कृपा से, भगवान का नाम जपते जपते मेरे हृदय में तो सारा ज्ञान वेद का प्रकट है। आपको आप जहां से मतलब, तो वो बोलते हैं, तो मतलब उन्होंने पूछा कि आप बता दो, मंत्र बता दो हमको कि हम कहाँ से भूल गए, हम टोटली वॉश आउट हो गए ब्रेन से। तो उन्होंने क्या किया, मुंह से बोलना नहीं, उन्होंने उस जो जो सिस्टम था उसको मेंटेन किया, मुंह से बोला नहीं। वहां पर धान की खेती थी, धान लिया एक मुट्ठी और फेंक दिया। जब धान लिया एक मुट्ठी फेंक दिया, तो उन संतों को वो धान देख करके, कोई मंत्र था जो धान से शुरू होता था, बस वो धान देखते ही मंत्र उनको याद आ गया, वो जो ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों ने मंत्र बोलना शुरू कर दिया। ये एग्जाम्पल दे रही हूं इसलिए कि ज्ञान, भगवान का ये ज्ञान भगवान के भक्त के हृदय में प्रकाशित हो ही जाता है। सबसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा अंत में, भगवान का भक्त। ज्ञान हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी से नहीं देखते, कौन सी डिग्री आई है, पीएचडी है कि इंजीनियर हो कि एमबीए हो कि क्या, ये कौन से बड़े यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड से हो कि बर्कली से हो, ये नहीं, ये ज्ञान ही नहीं है हमारे यहाँ। वो बहुत, आई एम टेलिंग यू, होम इंटेलिजेंस को तुमने बहुत डेवलप नहीं किया, यू स्टिल डेवलपिंग इट। बट ये जो ऋषिगण बैठे हैं, कारण शरीर तक जाकर के उस ज्ञान को प्रकट किया है, ये ज्ञान है। और ये जो भक्त होता है, जो भगवान के शरण में जाता है, उसके हृदय में ज्ञान प्रकट हो ही जाता है। क्यों? ज्ञान परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि। हाँ, और ज्ञान परम सत्य है, और परम सत्य कैसा है, स्वराट। स्वराट मतलब उसको किसी प्रकाश की जरूरत नहीं, वो अपने आप में प्रकाशमान है। जिसके अंदर ज्ञान होगा, ज्ञान दिखाई देगा उसका, जिसके अंदर भक्ति होगी, भक्ति दिखाई देगी।
रामकृष्ण परमहंस बोलते थे, जब कोई साधक साधना में लगता है और उसकी साधना जब बढ़ती है, जब उसके अंदर वो ज्ञान आने लगता है, तो वो सूर्य के समान तेज उसका निकलता है। और कहते थे, ऐसा भक्त कहीं भी बैठेगा, वहां पर लोग ऐसे भीड़ मचाएंगे उससे ज्ञान लेने के लिए। वो फूल के जैसे होता है, फ्लावर के जैसे होता है, पुष्पित होता है। जैसे ही वो पुष्पित होता है उसके अंदर का ज्ञान, सारे भ्रमर रूपी भक्त उसके पीछे पीछे आना शुरू हो जाएंगे। उसको बताने की जरूरत नहीं होती भक्त को कि मैं भक्त हूं बड़ा, दिखाने की भी जरूरत नहीं होती उसको। वो सूर्य की तरह होता है एक भक्त, सब उसके आगे पीछे घूमेंगे ज्ञान लेने के लिए, लेकिन वो बताएगा नहीं, स्वयं प्रकाशित होता है। स्वयं भगवान उसको यूज करते हैं, उस शरीर को, उस जीवा को, और बोलते हैं, ज्ञान देते हैं। तो ये जो कर, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत् सूर्य, हे भगवान आप तो स्वराट हैं, स्वयं प्रकाशित हैं। भक्तों के हृदय में, ब्रह्मा के हृदय में, वाल्मीकि के हृदय में, न जाने कितने भक्तों के हृदय में आप प्रकाशित हुए हैं। ऐसे प्रकाशित तो हुए हैं कि जो विद्वान है, बड़े बड़े सूर्य, जो बड़े बड़े विद्वान है, वो भी मोहित हो गए, आपको समझ नहीं पाए। जैसे मैंने कहा ना कि ये जो दक्षिण के जो संत थे, निम्न कुल के थे, लेकिन उन्हें वेद का ज्ञान हो गया था। अब बड़े बड़े ब्राह्मण चौंक रहे कि इनको कैसे ज्ञान हो गया। तो मुह्यंती यत् सूर्य, कि बड़े बड़े विद्वान भी मोह में आ जाते कि ये क्या। तो उस सत्य पे, उस परम सत्य पे हम ध्यान करते हैं, जो सभी को मोह में रखता है, जो सबको कंफ्यूज भी करके चला जाता है, समझ में नहीं आता लोगों को। अच्छा, अच्छा। तेजो वारिवृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। जैसे तेज प्रकाश जब होता है, तो प्रकाश में कभी कभी जल में थल का और थल में जल का इल्यूजन, मैंने आपसे बताया था ना, जब बहुत धूप होती है और हम ड्राइव पे कभी निकलते हैं, तो दूर से देखते हैं तो रोड पे पानी ऐसा लगता है, या कहीं कहीं जहां पानी है वहां पर लगेगा कोई स्थान है, मतलब वो ऐसा लगता है कि धरती है। तो जल में थल और थल में जल, ये कैसे होता है? ये जब लाइट के प्लेस है, रोशनी से, तेज से। तो ये लिखा है उसने, तेजो वारी मृदाम, तेज, वारी, मृदाम, मृदाम मतलब मिट्टी, स्थल, और वारी मतलब जल, और तेज मतलब तेज, प्रकाश। तो प्रकाश पड़ने से जैसे ये इल्यूजन होता है कि वहां जल है, लेकिन वहां जल नहीं होता, वहां पृथ्वी होती है। और पृथ्वी को देख के लगता है, सॉरी, जल को देख के लगता है वहां पृथ्वी है, लेकिन वहां पर वो नहीं है। तो ये इल्यूजन जैसे हो रहा है, ऐसे ही ये जगत, जगत में सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये इल्यूजन है। लेकिन ये इल्यूजन होते हुए भी यत्र त्रिसर्गो अमृषा, ये फैक्चुअल है। ये जगत आया, जगत पे सब कुछ है, जगत का कुछ पालन हो रहा है, जगत एक दिन जाने वाला है, ये भी सब जानते हैं कि परिवर्तन हो रहा है। लेकिन फिर भी ये अमृषा, तो त्रिसर्गो अमृषा, त्रिसर्ग से बहुत अर्थ निकाले हैं। जितने संत के पास बैठो, अलग अलग संत इसका अलग अलग अर्थ निकालते हैं। एक अर्थ त्रिसर्ग, तीन के यूनियन, ये पूरा प्रकृति तीन ही चीज की, तो तीन ही, मतलब जो भी हम देख रहे हैं, जो भी प्रकट है, वो तीन ही चीज का तो खेल है, रजस तमस सत्व, गीता में पढ़ा था हमने। तो रजस सत्व तमस, ये तीन ही सब कुछ बना करके सब इल्यूजन बनाती है, और उस इल्यूजन में आदमी फंसा रहता है। लेकिन ये सब होते हुए भी इनके पीछे का सत्य क्या है? कहां से आए ये तीनों गुण, और कौन इनको कंट्रोल कर रहा है? कौन इन गुण को चेंज कर देता है? कौन इन गुणों को बदल देता है? उस परम सत्य पे ध्यान देते हैं। जागृत में तीन अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागने में भी सब कुछ मतलब दिखाई दे रहा है हम लोग को, है ना? तो जब हम देख रहे हैं, आंखें खुली है, तो सब दिख रहा है, तो लग रहा है हाँ हाँ ये सत्य है, ये सत्य है, सत्य है। जब हम सो गए तो कुछ तो दिख नहीं रहा है हम लोगों को सोते समय। नींद में तो हम
तमस में है पूरी तरह से, नींद में कुछ दिख नहीं रहा है, तो भी तो ये जगत है ना उसके। आप नींद में नहीं कुछ देख पा रहे हो तो भी तो ये जगत है। अच्छा, ये जगत जागने में ऐसे दिखता है जिसमें आप रह रहे हो, नींद में कुछ नहीं दिखता है, तो भी जगत तो है। अच्छा, स्वप्न में जब आप जाते हो तो स्वप्न में तो एक नया वर्ल्ड आ जाता है ना कई बार। न जाने किस किस किनको मिलते हो, ऐसे ऐसे सिचुएशन देखते हो, कई बार तो आप अपनी खिचड़ी पका लेते हो अंदर सपने में, एंड देन व्हेन यू गेट अप, अरे क्या था ये। तो सपने में भी कुछ ना कुछ आप जगत प्रकट करते हो। तो और जब उठते हो तो वो सपना गया, वो जगत जो आपने प्रकट किया वो भी गया, सब चला गया। तो तीनों अवस्थाओं में आप देखो, जागते हुए भी कुछ दिखाई दे रहा है और कुछ चला जा रहा है, सोते हुए भी कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन है, सपने में कुछ क्रिएट करते हैं फिर वो चला जाता है। न जाने कितने रूप, कितना अनुभव आप करते हैं, बट वो सब अभी जैसे हम एक एक एज हम जी चुके हैं, अपने लाइफ की पुरानी स्टोरीज को आप निकालो, अपने बचपन की स्टोरीज को निकालो, उन मित्रों को निकालो, उन जगहों को निकालो, वो उस समय थे ना, अभी कैसे लगेंगे? अभी स्वप्नवत लगेंगे, अभी नहीं है लेकिन थे, अभी नहीं है लेकिन स्वप्नवत हमारे विचारों में है। तो तीन अवस्था चली रही है हमारी, आंखें खुली होकर के भी तीन अवस्था चल रही है। मननशील जो व्यक्ति होता है ना, ऐसे ही उधेड़ बुन में रहता है, ऐसे ही मनन करता है, कंटेम्पलेट करता है, कंटेम्पलेट करता है, और कंटेम्पलेट करते करते उस परम सत्य पे पहुंचता है कि क्यों ऐसा लगता है। जागते हुए एक सत्य सत्य लग रहा था, कोई एक व्यक्ति से हम मिले, वो सत्य था, अब वो व्यक्ति चला गया, वो नहीं है, ये भी सत्य है, लेकिन वो चला गया क्या? नहीं, वो तो हमारे यादों में है, वो बातें हैं, वो भी सत्य है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो दिख नहीं रहा है ना सामने, तो सत्य क्या है? किसने क्रिएट किया ये सब कुछ इल्यूजन? कौन है वो परम सत्य जिसने ये किया? जैसे कोई ह्यूमन हमको मिला और हमने उनके साथ, हमारे इतने रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, माता पिता होते हैं, सबके साथ संबंध प्रेम होता है, फिर वो चले जाते हैं, फिर हमारे यादों में रहते हैं, ये सब हम अनुभव करते हैं, अब नहीं है लेकिन फिर भी है। तो ये सत्य लग रहा है, लेकिन ये सत्य का अनुभव दे कौन रहा है हमको? वो परम सत्य क्या है? परम सत्य धीमहि, सत्यम परम धीमहि, उस पे हम कंटेम्पलेट करते हैं, उस परम सत्य को ढूंढते हैं, सत्यम परम धीमहि, त्रिसर्गो अमृषा, कि तीनों स्थिति में भी जो है, जागृत में, स्वप्न में, सोने में, सुषुप्ति में, तीनों अवस्था में जो सत्य वैसे का वैसा है, जो चेंज नहीं होता, उस सत्य पे हम ध्यान करते हैं। देखा कितनी सारी बात। अच्छा, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, निरस्त कुहकम, जो माया के और अविद्या के परे है, वो परम सत्य जो इस माया में भी है, इस जड़ चेतन में भी है, लेकिन वो जड़ चेतन से ऊपर है। ये माया उसको कवर नहीं कर रही है, मतलब कवर कर रही है लेकिन वो है, वो उसको उसको फर्क नहीं पड़ रहा, उस पे माया का कोई असर नहीं है। हम पे है लेकिन उस पर माया का असर नहीं है। अविद्या अज्ञान हमको है, वो अविद्या से परे है, वो सत्य स्वराट है, वो स्वयं प्रकाशित है। उस सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य पे हम ध्यान करें। अब इतना कहा परम सत्य मतलब कितना बड़ा, कब से मैं बोल रही हूँ, 1 घंटे से हम इसी पे ध्यान कर रहे हैं, परम सत्य परम सत्य परम सत्य। अरे है क्या वो परम सत्य? व्यासदेव ने जान लिया, सुखदेव ने जान लिया, परीक्षित ने भी जान लिया, अन्य लोगों ने भी जान लिया, है क्या वो परम सत्य? हमको भी जानना है। बस वो परम सत्य का निरूपण ही ये पूरे भागवत में किया गया, उसको हमने नाम दिया है भगवान। अब ये तो परम सत्य बोल दिया यहाँ पर, ये किन के लिए बोला गया? मैंने कहा ना, देयर आर लॉजिकल पीपल जिनको बहुत इंटेलेक्चुअल
बातें करनी है, उसी को घुमा घुमा के बोलना है। बट देर आर पीपल जो दूसरे तरह के होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनको लगता है सब हटाओ ना, मुझे सीधी सी बात बताओ ना, कौन है भाई वो परम सत्य, बहुत हो गया, बहुत चर्चा कर ली। वो परम सत्य एक ही है, भगवान। हम वैष्णव लोग उस परम सत्य को भगवान बोलते हैं। हमारे लिए वो निर्विशेष निराकार निर्गुण नहीं होता, जैसे हम अभी तक डिस्क्राइब कर रहे थे, अरे हाँ वो परम सत्य परम सत्य परम सत्य। हमारे लिए वही निर्विशेष निराकार जो निर्गुण जिसको तुम कह रहे हो, वो साकार रूप में प्रकट है, सगुण रूप में प्रकट है। अच्छा, तो वो साकार रूप में, सगुण रूप में कहाँ प्रकट है, कैसे प्रकट है, उसका निरूपण इस भागवत ग्रंथ में हुआ है। क्यों किया व्यासदेव ने ऐसा? अरे जो लोग ये निर्विशेष निराकार सत्य 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 बोल रहे हैं, लेकिन उसको नाम नहीं दे रहे हैं, वो कंफ्यूज होकर के एक जगह ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो भ्रम होता जा रहा है। वो यहां तक चले गए कि कोई रूप नहीं है, कोई ये जगत है, जगत मिथ्या है। वो यही कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तुम इस मिथ्या जगत से ऊपर उठो और एक ही भाव में स्थित हो जाओ, सोहम अस्मि। ये निराकार निर्विशेष, ये वेद। कुछ लोग जो सत्य की जो बात करते हैं, दे डोंट वांट टू टेक अ नेम। तो गलती बोलते हैं कि यहां तक हो जाती है, मतलब उनका जो थिंकिंग यहां तक हो जाता है कि वो राम कृष्ण ये जो अवतार भी आए, उनको भी वो रूप में ही मान लेते कि ये ह्यूमन फॉर्म है। ये ह्यूमन फॉर्म पे मत जाओ, ये ह्यूमन फॉर्म का कुछ और ही सत्य है, परम सत्य है। ह्यूमन फॉर्म के थ्रू जिसने बोला वो परम सत्य है। तो वो ब्रह्म ज्ञान से वो एक स्टेप आगे पहुंच जाते हैं, जिसको इस प्रकार से कि भगवान के भी रूपों को, अवतारों को वो मिथ्या मान लेते हैं और बोलते हैं केवल अपने असली रूप में, जो तुम्हारा आत्म स्वरूप है, सोहम अस्मि, उसमें तुम स्थित हो जाओ। ऐसे जो लोग हैं, जो सत्य का नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन सत्यम परम धीमहि भी कर रहे हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी ज्ञानी होते हैं भक्त, तो उनके सामने भी भगवान के अलग अलग रूप, भगवान के अलग अलग अवतार हुए हैं, वो भी सब सत्य हैं। भगवान के अवतार, भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान का धाम, ये सब माया में नहीं आता। बाकी सब कुछ माया में आता है, बाकी सब कुछ इल्यूजन आप कह सकते हो, लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं वो माया में नहीं आता। तो भागवत का निरूपण इसी को प्रकट करने के लिए व्यासदेव ने किया है। आप लोग सब लोग उस सत्य पे जाना चाहते हैं, लेकिन वही सत्य इस पृथ्वी में प्रकट हुआ है, वही सत्य भगवान के नामों में प्रकट हुआ है, वही सत्य न जाने कितने युगों से भगवान के नाना अवतारों में प्रकट हुआ है। भगवान का नाम एक ऐसा चीज है कि ये चला भी जाए, ये धरती, मतलब ये सृष्टि का प्रलय भी हो जाए, लेकिन भगवान का नाम रहेगा। भगवान के अवतार आएंगे ही, भगवान की लीलाएं प्रकट होंगी ही। और जब ब्रह्मा ने जब ये बोला वेद, तो पुराने कल्पों में हुए हैं अवतार, वही प्रकट हुआ है ब्रह्मा के हृदय में, और उसी का फिर चर्चा की है वेदों में। तो उस सत्य को कि जो लोग केवल निर्विशेष निराकार निर्गुण को मान रहे हैं, उनको भी ये प्रूव करने के लिए कि नहीं, भगवान साकार सगुण रूप में भी प्रकट हुए हैं। भगवान राम के अवतार में प्रकट हुए, भगवान कृष्ण के अवतार में प्रकट हुए, वाराह अवतार में, अलग अलग अवतार, मत्स्य अवतार में प्रकट हुए हैं, अलग अलग कल्पों में प्रकट हुए हैं। उसको बताने के लिए ये श्रीमद् भागवतम लिखी गई है। तो हम वैष्णव क्या करेंगे? सत्यम परम धीमहि, हमारा परम सत्य तो भगवान है, भगवान का नाम वो भी सत्य है, राम नाम सत्य है, भगवान के रूप वो भी सत्य हैं, भगवान की लीलाएं वो भी सत्य हैं, भगवान के धाम अयोध्या, मिथिला, काशी, वृंदावन, ये सब सब सत्य है। तो सत्यम परम धीमहि, हम पूरी भागवत को उसी प्रकार से पढ़ेंगे। भागवत जो है, नाम जगह जगह पे आएंगे। अच्छा, और एक चीज इसमें, नाम सत्य है, लीला सत्य है, धाम सत्य है, रूप सत्य है, लेकिन ये लीला, रूप और धाम तब तक प्रकट नहीं होते जब तक नाम नहीं होता। तो सत्यम परम धीमहि, हम भगवान के उन हरि नामों पर ध्यान करें जिससे बाकी का चीज प्रकट हो जाए। अगर नाम नहीं रहेगा तो हमको पता ही नहीं वो कहाँ कहाँ प्रकट हुए।
कृष्ण रूप, अगर हम कृष्ण नहीं बोलेंगे तो कृष्ण 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 बोलते हैं, तब प्रश्न उठता है ना, कृष्ण कहाँ थे, कब आए थे, क्या लीलाएं की थी। तो नाम होगा तो लीलाएं प्रकट होती है, नाम होगा तो रूप प्रकट होता है, नाम होगा तो धाम प्रकट होता है। अगर नाम नहीं है तो उसका इंपॉर्टेंस प्रकट नहीं होता। अंडरस्टैंड दिस। अब हम किसी होटल में गए, कुछ खाने की इच्छा है, हाँ? अब उसने मेनू कार्ड ला करके दे दिया, अब नाम है तभी तो बता पाएंगे, हाँ ये नाम है, ये तुम मुझे ला करके, जो ये लिखा है ना यहाँ पर, ये कुछ भी जो भी नाम है, चलिए आप किसी मैक्सिकन रेस्टोरेंट में चले गए, वहां पर कुछ टाकोस है, नाचोस है, आपको तो पता नहीं होता क्या है, लेकिन नाम है, तो आप उसको दिखा देंगे, हाँ ये चाहिए मुझे, तो वो जाएगा, वो बंदा लेके आ जाएगा, तब आपके सामने लेके आएगा, हाँ नाम है, मतलब वो नाम का क्या वस्तु है, आपने देखा, आपने खाया, आपको स्वाद मिलेगा। तो संसार में एक छोटी सी चीज पाने के लिए आपको नाम जानना पड़ता है। तो ये परम सत्य जानने के लिए नाम तो जानना पड़ेगा ना, क्या है वो परम सत्य। तो भगवान के नाम, नाम जानेंगे तो रूप प्रकट होता है। नाम की महिमा के बिना और रूप का कोई महत्व नहीं रहता। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी शबरी की और शूर्पणखा की। शूर्पणखा नाम के इंपॉर्टेंस को नहीं जानती थी, आकर के रूप दिखाई दिया है भगवान का, फिर भी उसका पूरा फल ले नहीं पाई। और शबरी नाम नाम करते करते जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान का पूरा आशीर्वाद उसको मिला, नवधा भक्ति का ज्ञान उसको मिला। तो नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवत नाम से ही सब कुछ प्रकट होने वाला है। और एक रीजन क्यों नाम इंपॉर्टेंट है, नाम सुलभ है, इजी है, एनी टाइम यू कैन चैंट। रूप, भगवान की मूर्ति रूप, मंदिर में जाना पड़ेगा, जब मंदिर खुला है तब जाओगे, तभी दर्शन होगा। नाम के लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, भगवान के नाम को 24 घंटे रटते रहो। तो भगवान के नाम और रूप के साथ फिर भगवान की लीलाएं प्रकट होती है, ये सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और एक चीज होती है धाम। धाम ऐसी चीज है जैसे वृंदावन धाम, वहां पर आप चले जाओ तो ये बाकी का चीज अपने आप आसानी से होने लगता है, वहां आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। धाम में आप बैठे हैं, वृंदावन स्टेशन पे आप उतरेंगे, मथुरा स्टेशन पे उतरे, उतरते ही ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो वाले सब वहां लाइन से खड़े रहेंगे, वृंदावन 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 बोलते रहेंगे। तो वृंदावन नाम प्रकट हुआ, फिर वो आपको ले जाएंगे वहां पर। तो मैं, और जैसे आप वृंदावन में आप बैठे हो, ऑटो में बैठे हो, ऑटो में जाओगे, अलग अलग संत लोग आपको ऐसे ऑरेंज गेरुआ वस्त्र में दिखाई देंगे, जगह जगह पे राधा 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 ऐसे दीवार के ऊपर लिखा होगा, कीर्तन चलते रहेंगे, राधे 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 श्री राधे राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, मधुबन में राधे राधे, ऐसे चलता रहेगा वहां पर। तो धाम की ऐसी महिमा है कि आप धाम में उतरे कि नाम आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा वहां पर। और जैसे फिर आप अलग अलग जगह पे गए, यमुना गए तो यमुना में अलग लीला प्रकट होती है, मधुबन गए वहां पर अलग लीला प्रकट होती है, आप मानसरोवर गए वहां अलग प्रकट लीला प्रकट होगी, ऊंचा गांव गए वहां अलग लीला प्रकट होगी। जगह जगह आप जाएंगे ना धाम में, वृंदावन धाम में खास करके, चाहे काशी जाइए भी आप जाइए, वहां की अलग अलग लीला प्रकट होती है। तो मैं वृंदावन से मुझे लगाव है, तो वृंदावन जाती हूँ तो हर जगह बस बिना किसी मेहनत किए भगवान प्रकट होते रहते हैं, हर जगह लीलाएं प्रकट होती है। ये धाम की इंपॉर्टेंस है। लेकिन धाम भी तभी प्रकट हुआ जब नाम जाने गए। तो ये चारों चीज कहाँ प्रकट होती है, ये चारों चीज भक्त के अंदर प्रकट होती हैं। तो नाम जानना है, लीलाएं जाननी है, धाम जानना है, ये सब कुछ कहां से मिलेगा, भक्त के अंदर। तो जैसे भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम नित्य है, ऑलवेज देयर, ऐसे ही भक्त भी नित्य है, ऑलवेज देयर, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं भक्त। और जो जो लोग एस्पायरिंग भक्ति, मतलब भक्ति कर रहे हैं, जो लोग हैं जिनको आगे बढ़ना है, भक्त कहीं भी प्रकट होकर के, किसी भी काल में प्रकट होकर के उनको गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सत्यम परम धीमहि, होपफुली आपको समझ गया है। फिर भी अगर कुछ डाउट्स हो, क्वेश्चन कर देना, तो मुझे पूछ सकते हैं। कल हम लोग दूसरे श्लोक पर चलेंगे, धर्म प्रोजित कैतुवात्र पर। ठीक है, तब तक सत्यम परम धीमहि, चार चीज सत्य है, भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम। और इन चार चीजों को धारण करने वाला भक्त
वो भी सत्य है। सत्यम परम धीमहि। चलिए, हरि बोल। थैंक यू स्मिता, हरि बोल। चलो, हरि हरि बोल, बोल, थैंक हरि यू। बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल स्मिता जी, थैंक यू, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल।